लक्ष्मण, अपने मन से क्रोध का आवरण हटाओ, फिर तुम्हें भरत में शत्रु नहीं, अपने राम भैया जैसा ही प्रेम करने वाला भाई दिखेगा। नहीं भैया नहीं, वो आपके जैसा भाई नहीं था। शस्त्र सज्जित सेना साथ लेकर वही चलता है जिसकी मंशा आक्रमण करने की हो। वो आप पर आक्रमण करना चाहता है, आपकी हत्या करना चाहता है भैया। किंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि मैंने आपकी रक्षा करने की सौगंध ली है भैया। मैं उसे शंब्लॉक पहुंचा दूंगा, किंतु आप पर नहीं पहुंचने दूंगा भैया। आज वो मुझसे बचकर नहीं। लक्ष्मण भैया, आपके भैया सत्य कह रहे हैं, आपको उनका कहा मान लेना चाहिए। भाभी, भैया तो साधु पुरुष है, उनके लिए तो वैरी भी सज्जन है। यदि हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो यहां तक आ जाएगा और हमारी पर्ण कुटिया रक्त रंजित हो उठेगी। नहीं भाभी नहीं, यदि वो यहां आ गया मैं उसे नरक पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण, तो तुम अपने भाई को नरक में पहुंचाओगे? यदि तुम्हारा संदेह मिथ्या हुआ तो? किंतु उसने प्रथम वार किया तो प्रथम वार करने वाला ही विजयी होता है भैया। तब भी हम वार नहीं करेंगे लक्ष्मण। वो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा। यदि प्रजा अपने राजा पर शस्त्र उठाए तो राजद्रोह होता है लक्ष्मण, और ये मर्यादा के विरुद्ध है लक्ष्मण। भैया, मुझे आपकी मर्यादा की परिभाषा समझ में नहीं आती। जब आपसे राज लेकर आपके छोटे भाई को दे दिया गया था, तब कौन सी मर्यादा का पालन किया गया था? आपको अकारण यहां वनवास में भेज दिया, तब मर्यादा कहां गई थी? राजसत्ता के मद में अंधा हुआ व्यक्ति किसी मर्यादा को नहीं देखता भैया। लक्ष्मण, राजसत्ता का मद साधारण मानव को हो सकता है, देवता भी मद में डूब सकते हैं, किंतु मेरा भरत साधारण मानव नहीं है, देवता भी नहीं है। उसका स्थान तो इन सबसे कहीं अधिक ऊंचा है। लक्ष्मण, अयोध्या की राजसत्ता तो क्या, तीनों लोगों का राज्य भी यदि भरत को दे दिया जाए तो भी उस पर राजसत्ता का मत नहीं चढ़ सकता है। यदि वो मदांत नहीं होता तो वो सेना लेकर साथ नहीं आता, वो अश्वों पर बैठता और दौड़ा चला आता आपके पास। उसकी गतिविधियां मुझे संदिग्ध लग रही है भैया। महर्षि विश्वामित्र के दिए हुए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने का उचित समय आ गया है। मेरा एक बाण उसकी पूरी सेना का नाश कर देगा। नहीं लक्ष्मण, मैं जानता हूं लक्ष्मण कि तुम वीर हो, कदाचित तुम उसे मार करके यमलोक में भी पहुंचा सकते हो, किंतु तनिक सोचो सौमित्र, यदि तुम्हारा संदेह मिथ्या निकला तो क्या तुम फिर उसे जीवन दान दे पाओगे? हो सकता है लक्ष्मण, हमारा भरत राजा है, इसलिए सेना की सुरक्षा उसके साथ हो, यही राज नियम है। लक्ष्मण भैया, किंतु ये भी सच है कि बिना सोच विचार किए शीघ्रता से किए गए कार्य कभी कभी बड़ा अनर्थ का कारण बन जाते हैं। इसलिए उचित यही होगा कि सत्य क्या है पहले उसे जान लिया जाए और फिर किसी निर्णय पर पहुंचा जाए। उचित है भाभी मां, किंतु मैं अपने शस्त्र नहीं त्यागूंगा। आगंतुक अपना हो या पराया, आपकी और भैया की रक्षा करना मेरी प्राथमिकता है। भरत ने यदि कुछ भी करने का प्रयास किया तो मेरा बाण होगा और उसकी छाती। बस लक्ष्मण, भाइयों में निर्णय शस्त्रों से नहीं किए जाते हैं। लक्ष्मण, भरत को मारकर जिस राज्य की कल्पना तुम कर रहे हो, तनिक सोचो
उसका परिणाम क्या होगा? यदि राज्य के सुख भोग में हमारे भाई ना रहे तो उसमें क्या आनंद है? यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है लक्ष्मण, विष के समान है। कुछ पल और ठहरो लक्ष्मण, सच स्वयं ही सामने आ जाएगा। भैया भरत, मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दो भैया। नहीं भरत, भरत मेरे भाई, भरत, मैं जानता था तुम मुझसे मिलने अवश्य आओगे। आप आज भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं? हाँ भरत, नहीं भैया नहीं, आपके इस पवित्र प्रेम के कदापि योग्य नहीं हूं भैया, कदापि योग्य नहीं हूं। मेरी माता के जिस छल ने आपको चला, उसका बोझा ढो रहा है भागा भरत। मैं इसे जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा भैया, इस बोझ को जीवन भर नहीं उतार पाऊंगा मैं। नहीं भरत, तुमने तो कोई छल नहीं किया है, फिर तुम स्वयं को दोषी क्यों मान रहे हो? ये जो कुछ भी हुआ सब उस विधाता के द्वारा रचा हुआ खेल है। हम सब तो उस विधाता के हाथ की कठपुतली हैं। वो जैसे हमें नचाएगा हमें वैसे ही नाचना होगा। किंतु भरत, हमारे और तुम्हारे बीच में जो ये प्रेम का संबंध है उसे ये विधाता चाहकर भी नहीं तोड़ सकता है। भाभी, भाभी मुझे क्षमा कर दो भाभी, मुझे क्षमा कर दो। मैं ही वो पापी जिसकी वजह से आपको राजभवन छोड़कर वन में आना पड़ा। मुझे क्षमा कर दो बाबू, आप सबकी ये अवस्था देखने से पहले मेरा हृदय फटा जा रहा है। नहीं भरत भैया, आप ऐसा मत कहिए, आपने कोई पाप नहीं किया। आप क्षमा मत मांगिए,